आपको अपने पिछले टॉपिक में फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी थी कि कैसे हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें अब इसका सेकंड पार्ट आता है कि कैसे हम मेंटल वेलनेस को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल वेलनेस की अगर बात आती है तो सबसे पहले जो है हमारे सामने आता है सोर्स माइंडफुल एंड मेडिटेशन वगैरह, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें सही टेक्निक से मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की कई टेक्निक होती है, उसमें बैठने का पोस्चर वगैरह क्या है। ठीक है, बैठने का पोस्चर है, ब्रीथिंग कब इन करनी है, कैसे हाई करनी है, कैसे कैसे थॉट प्रोसेस को फॉलो करना है, तो वो सारा कुछ आपको तरीके से करना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका कि स्ट्रेस रिलीफ होता है और जो एंजाइटी जो होती है वो भी कम होती है इससे। ठीक है, तो इसको अपने डेली की लाइफस्टाइल में आपको जरूर शामिल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट कि सोशल कनेक्शन आपको बना के रखना है। जैसे कि कई लोग होते हैं कि समाज से बिल्कुल कटे हुए होते हैं। ठीक है, हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के साथ मिलकर चलना चाहिए। उससे क्या होता है कि कई लोगों के थॉट्स वगैरह होते हैं, आइडिया होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि किस, तो कई बातें हम सुनते हैं, सुन के उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमें हमारा उससे फायदा ही होता है। तो हमें सोशल कनेक्शन भी मेंटेन रखना है और इसमें क्या होता है कि एक बैलेंस लेके चलना है, मतलब फैमिली और सोशल लाइफ को बैलेंस करके चलना है, मतलब किसी को भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आता है इसमें रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल आपको सेट करना है। ठीक है, क्या होता है कई बार हमारा दिमाग जो होता है वो उलझा रहता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ जाके क्या करना है और हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या होते हैं कि विदाउट गोल चल रहे होते हैं, पता नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर उसको आधे रास्ते में उस काम को छोड़ देते हैं, नया काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है कि रियलिस्टिक गोल अपना एक डिसाइड करना है। ठीक है, अगर आपका कोई गोल, आपने कोई एक बड़ा गोल एक बनाया है, तो उसको छोटे छोटे गोल में डाइवर्ट कर दो। तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर आप छोटे छोटे पीसेज में वो करोगे तो आपको एक अचीवमेंट स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा छोटे छोटे पीरियड में, तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, आपको ये करना है। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट आता है, कई लोगों की आदत होती है कि किसी को मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो लर्न टू से नो, आपको नो कहना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई जगह ना हमारी बाउंड्री होती है, हम नहीं कर पाते कुछ चीजें। ठीक है, तो नो कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर बात पे यस कहेंगे तो अपनी कुछ चीजें आप भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे, उन चीजों के लिए, नेसेसरी चीजों के लिए टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, और उसके बाद आता है कंटिन्यू लर्निंग। ठीक है, आपको डेली उठ के कम से कम 10 पेज डेली उठ के पढ़ना है। कोई भी बुक्स, कोई भी मोटिवेशनल बुक्स हो सकती है, या किसी बड़ी किसी ने कोई अचीवमेंट किया हुआ है, कोई बड़ा इंसान है जो कि अपने स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ा है, तो उनके लाइफ के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, और हमारा सबसे बढ़िया तो ये है कि अपना गीता पढ़िए। गीता पढ़ने से आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी, रियलिटी का पता चलता है कि जिस संसार की मोहमाया में हम जी रहे हैं उसमें क्या क्या हमें अचीव करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि काफ़ी कुछ आप उसमें अचीव कर पाओगे। ठीक है, 6 नंबर है, कई बार ये दिमाग इतना चंचल होता है कि कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में डाल लेता है और कुछ कुछ करता रहता है। अपने दिमाग को से खुद बात करनी चाहिए हमें। ठीक है, दिमाग से बात कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो कि दिमाग आपका ये कह रहा है कि ये गलत काम करना है। ठीक है, तो उसको फिर दूसरे दिमाग से जवाब देना है कि नहीं, ये तू गलत बता रहा है, इसको मैं कभी नहीं करूंगा। मतलब सेल्फ टॉक, ये तुम्हें, मतलब कि इससे क्या होता है कि आप एनालाइज कर सकते हो कि इस काम को करना चाहिए, इस काम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप सही पाथ पे चल पाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफेशनल सपोर्ट आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप किसी चीज़ में अगर आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मेंटल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अधूरी जानकारी होती है कई चीज़ों की। ठीक है, और हम उसमें फिर डिमोटिवेट होते हैं अगर सफल नहीं होते। ठीक है, तो अपने आप को स्किल्ड बनाना है और अपने आप को अपडेट करना है। एक इसमें 8वें नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि आपको लिमिट करना है स्क्रीन टाइम में। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सोशल मीडिया के इतने हैबिचुअल हो गए कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपना टाइम अलग जगह स्पेंड कर रहे हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, कभी फोन में लगे हुए, फेसबुक वगैरह ये सब चीजें चला रहे हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा टेंशन रिलीफ करने के लिए आप उसको चीज को यूज कर सकते हो, लेकिन ये हैबिचुअल नहीं होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, तो अपना वो जो टाइम है उसको निकाल के अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में लगाइए, और उसके बाद अपना जो भी टाइम है वो एंगेज कीजिए कुछ
नेचर से रिलेटेड काम में बाहर घूमने निकल जाइए गार्डन में आप यकीन नहीं मानेंगे, आप पार्क में जाएंगे 1 घंटा भी अगर वॉक करेंगे ना तो आपकी सेहत को तो फायदा होगा ही होगा, और नेचर के साथ आपको एक मित्रता सी होगी और एक अच्छी फीलिंग आएगी। देखना सुबह की स्टार्टिंग आप ग्रीनरी से करते हो ना तो आपको पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो ये मेंटल वेलनेस के लिए मैंने 7-8 पॉइंट जो बताए हैं, इनको आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से कुछ 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं आपको। वो ये है कि आपकी ओवरऑल वेलनेस के लिए क्या चीज जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको करना क्या है कि हाइड्रेट रखना है बॉडी को। ठीक है, क्योंकि बॉडी अगर हाइड्रेट रहेगी तो आपके ऑर्गन्स भी अच्छे से क्लींजिंग होगी और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो एडिकेट मात्रा में आपको पानी लेना है, पानी का सेवन करना है और ओवरऑल हेल्थ आपकी भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। सेकंड पार्ट है आपको स्मोकिंग वगैरह या कोई भी बुरी हैबिट, बैड हैबिट बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है, अपनी लाइफ से बिल्कुल कट आउट कर देना है। ठीक है, मॉडरेट कई बार क्या होता है कि ऐसी लाइफस्टाइल होती है कि नहीं, वो कभी कभी चलो ठीक है मॉडरेट कर सकते हैं मॉडरेशन के लिए, लेकिन फिर भी स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। ठीक है, इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफी अच्छी रहेगी अगर इन चीजों को अवॉइड करोगे। और थर्ड जो पॉइंट है, ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं इस चीज को। वर्कआउट करने भी चले गए, सब कुछ कर रहे हैं, पानी भी अच्छा पी रहे हैं, खा भी अच्छा रहे हैं, लेकिन अपना मेडिकल चेकअप नहीं करा रहे। मेडिकल चेकअप बहुत ही जरूरी है आपको रेगुलर, अपना 6 मंथ में तो एटलीस्ट आपको होल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। आजकल तो कई कंपनीज हैं जो आपको गाइड करती है और आपकी फिजिकल वेलनेस के बारे में बताती है पूरे चेकअप करके। अगर छोटी भी डेफिशिएंसी है तो उस चीज को आप आगे कंट्रोल कर सकते हो, बड़ी बीमारी में कन्वर्ट वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये इतनी सी चीजें आप फॉलो कर लो तो आप बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ोगे। और मतलब कि आपका काम बोलेगा, आप यकीन मानिएगा आपका काम बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी इंसान की अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा वो क्या हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। उसके काम करने का तरीका देखोगे, मेंटल इंटेलिजेंसी देखोगे तो उससे पता चल जाता है कि वो क्या लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहा है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, चाहता था और किया। और आगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आने वाले हैं आपके लिए, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी संख्या में जुड़िएगा। धन्यवाद।